बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चल रहा है, हमें डिटेल्स आ रही हैं, हमें पूरी कहानी समझ आ रही है कि कितने पाकिस्तानी थे जो कि वो किश्ती जो चली थी सीरिया से और जो ग्रीस यानी यूनान के करीब जाके वो जो किश्ती डूबी है, हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि कितने पाकिस्तानी उसमें थे। अभी तक पूरी डिटेल्स नहीं है, लेकिन खौफनाक चीज़ें सुनाई दे रही हैं कि पाकिस्तानियों को उन्होंने निचला जो तहखाना था उसके अंदर घुसाया हुआ था और उनको ऊपर नहीं आने दे रहे थे। और ज़्यादातर जो लगता है कि जो लोग डूबे हैं वो पाकिस्तानी थे। अभी ये भी नहीं पता चला कितने हैं, लेकिन जो भी बचे हैं उनसे जो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पता चल रही हैं कि ये एक खौफनाक किस्म का ये सानिया हुआ है पाकिस्तानियों के लिए, औरों के लिए भी, और भी जो वहां किश्ती के ऊपर थे जिनका अभी तक पता ही नहीं कि कितने लोग डूबे हैं। लेकिन इससे क्या चीज सामने आती है? इससे ये चीज सामने आती है कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनकी दुनिया में डिमांड है, जिनको आराम से वीजा मिल जाता है, उनमें से तो 9-10 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको उम्मीद चली गई है कि उनको लगता है कि अब ये पाकिस्तान उधर जा रहा है कि इधर इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, तो वो तो मुल्क छोड़ के चले गए और वो छोड़ते जा रहे हैं जिन लोगों के पास पैसा है या वसाइल है या हुनर है या प्रोफेशन है। लेकिन जिनके पास नहीं है, जिनको वीजे नहीं मिलते, वो इसी तरह किश्तियों पे किसी ना किसी तरह पैसा जमा करते हैं। वो उस पैसे से किसी को देते हैं कि जी हमें नाजायज तरीके से पहुंचा दे वहां, जिस तरह ये किश्ती में लोग जा रहे थे, सब नाजायज थे, यानी सब इलीगल थे। इनके पास किसी के पास वीजा नहीं था। इन सब ने पैसे दिए थे, जो दलाल होते हैं जिन्होंने कहा कि हम आपको पार पहुंचा देंगे। ये उन्होंने उनको पैसे दे के सारी जिंदगी की कईयों ने अपना पैसा जमा करके या खानदान जमा करके भेजता बाहर से पैसे कमा के वापस भेजेंगे। तो ये सारे वो लोग थे। जो दूसरे भी थे वो भी ये लोग थे। अच्छा, अब इनमें ये जो लोग जा रहे थे ये किन मुल्कों से जाते हैं? सवाल हम अपने आप से पूछें कि ये कौन से मुल्क हैं जिधर इतने बुरे हालात हैं कि लोग अपना घर छोड़ के सारा पैसा इकट्ठा करके खानदान इनको बाहर भेजता है? वो कौन से मुल्क हैं? ये वो मुल्क हैं जिधर या तो जंगें चल रही हैं, और जब जंग होती है तो कानून सब खत्म हो जाता है, कारोबार खत्म हो जाता है, वो लोग उस मुल्क को छोड़ के निकलते हैं। जिस तरह अभी सूडान में आपस में खाना जंगी है तो लोग छोड़ के जा रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं वहां से। जिस तरह सीरिया के अंदर जंग चली थी, शाम के अंदर, उधर लोग छोड़ के जा रहे हैं। या लिबिया के अंदर सिविल वॉर हुई जब, तो आपस में जब लड़े तो उधर लोगों ने जाना शुरू किया। लेकिन और कौन से मुल्क हैं? अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो मैं आपको 27 साल से कह रहा हूं, इंसाफ की तहरीक, मैं कहने की अपनी कौम को ये कोशिश कर रहा हूं कि जब तक एक मुल्क में इंसाफ नहीं होता, रूल ऑफ लॉ नहीं होता, कानून की हुक्मरानी नहीं होती, वहां खुशहाली नहीं आती। तो ये सारे तकरीबन लोग उधर उन मुल्कों से जा रहे हैं जिधर कानून की हुक्मरानी नहीं, जिधर जंगल का कानून